हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुरवाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज का हमारा हिंदी ग्रामर में टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्ति। आगे के मैंने 2 पार्ट बनाए जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं हिंदी ग्रामर को, तो आप वो भी जाके चेक कर लीजिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, ये आज का टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्ति। तो देखिए, मुहावरे क्या होते हैं? जब कोई वाक्यांश विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है। लोक में प्रचलित होते होते विशेष अर्थ देने वाली उक्तियां लोकोक्तियां कही जाती हैं। देखिए, मुहावरे का मतलब होता है कि कोई भी एक पूरा वाक्य होता है, एक वाक्यांश, सॉरी, कोई भी वाक्य का एक अंश होता है। वो अगर वो एक विशेष अर्थ देने लग जाता है तो वो मुहावरा बन जाता है। ये एक वाक्य का अंश होता है मुहावरा। और लोकोक्ति जो होती है वो लोक में प्रचलित होती होती विशेष अर्थ देने वाली उक्तियाँ। लोकोक्तियाँ नहीं, लोकोक्तियाँ जो होती है अपने आप में संपूर्ण होती है एक वाक्य की तरह। बट मुहावरे जो होते हैं वो वाक्य का एक अंश होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मुहावरे देखेंगे। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है हमारे पास अंगार उछलना। वैसे मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टिक लगा रखे हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि वो तो आपको पढ़ने ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। बट मैं आपको एक बार सबका एक बार मीनिंग बता दूंगी, जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनका भी, ताकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं हिंदी ग्रामर में जो आप एक बार पढ़ लो तो भी आपको याद रहती है। तो इम्पोर्टेंट ये कि आप एक बार सब पढ़ा हुआ होना चाहिए। बाकी हिंदी ग्रामर ईजी ही होता है, लाइक अगर किसी ने पढ़ रखा है तो आई होप कि आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी सारे वाक्यों में प्रयोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि अगर आप एक बार भी पढ़ोगे तो वो आपको याद रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा अंगार उगलना। तो इसका अर्थ होता है क्रुद्ध होकर बुरा भला कहना। तो इसका वाक्य में प्रयोग है, मैंने सही बात कह दी तो आप अंगार उगलने लगे। देखिए, इसका अर्थ क्या होता है? क्रुद्ध होकर हम बुरा भला कहने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? मुहावरा क्या होता है? अंगार उगलना। सेकंड होता है अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ है मना करना। उसके बाद है तीसरा है अंधे की लाठी। इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। ये इम्पोर्टेंट है। इसका वाक्य में प्रयोग है, श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे की लाठी थे। उसके बाद फोर्थ वाला है अंधों में काना राजा। यानी कि इसका अर्थ होता है मूर्खों के मध्य अल्पज्ञ। यानी कि मूर्खों के बीच अंधा भी राजा होता है। ये तो लाइन आपने सुनी होगी, वही इसका मतलब है कि मूर्खों के मध्य अल्पज्ञ। यानी इसका वाक्य में प्रयोग है, 5वीं पास राजेश के गांव में सभी अनपढ़ हैं, इसलिए वह अपने गांव में वह अंधों में काना राजा के समान है। उसके बाद देखिए, फिफ्थ वाला है अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। सिक्स्थ है अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। इसका वाक्य में प्रयोग है, अधिकांश नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, देश की जनता किसी को नहीं है। फिर सेवेंथ वाला है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं ही करना। वाक्य में प्रयोग है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना व्यवहारिकता के विपरीत है। ये भी इम्पोर्टेंट है। एट्थ वाला है आँखों का तारा, अर्थात अत्यधिक प्रिय। इसका वाक्य में प्रयोग है, श्रवण कुमार अपनी माता पिता की आँखों के तारे थे। नाइन्थ है आँखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। इसका वाक्य में प्रयोग है, वह गड्डी में नकली नोट लगाकर आँखों में धूल झोंकने में सफल हो गया। 10th वाला है आग बबूला होना, यानी कि क्रोधित होना। 11th वाला है आस्तीन का सांप, अर्थात धोखेबाज। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका वाक्य में प्रयोग है, मालिक उसका हर समय ध्यान रखता था पर वह आस्तीन का सांप निकला। ऐसे ही 12th वाला है ईद का चांद होना। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका अर्थ होता है दुर्लभ होना। और इसका वाक्य में प्रयोग है, परदेश में रहने के कारण राजीव ईद का चांद हो गया है। फिर 13th वाला है ऊँट के मुंह में जीरा, अर्थात किसी वस्तु का बहुत कम मात्रा में होना। यानी कि इसका वाक्य में प्रयोग बनेगा, एक पहलवान को एक रसगुल्ले का नाश्ता ऊँट के मुंह में जीरा है। उसके बाद 14th वाला है एक और एक 11 होना, अर्थात संगठन में शक्ति होना। फिर 15th वाला है एक पंथ दो काज, अर्थात एक साथ दो कार्य संपन्न करना। वाक्य में प्रयोग है, आगरा जाकर विवाह में सम्मिलित हो लिए और ताजमहल भी देख आए, इस तरह एक पंथ दो काज हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है 16th, एक अनार 100 बीमार, वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक। वाक्य में प्रयोग है इसका, अधिक इमारतों का निर्माण होने के कारण चंबल सैंड की स्थिति
एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई। उसके बाद 17th वाला है एड़ी चोटी का जोर लगाना, अर्थात कठिन परिश्रम करना। उसके बाद आता है 18th वाला ओखली में सिर देना, या अर्थात जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। उसके बाद 19th वाला है कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत पड़ना। वाक्यम प्रयोगे, लड़की का विवाह करने के बाद उसकी नौकरी क्या छूट गई, मानो कंगाली में आटा गीला हो गया। 20 है खून पसीना एक करना, अर्थात कड़ी मेहनत करना। 21 है कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। वाक्यम प्रयोगे, मेरे भाई की नौकरी की बात सुनकर पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौटने लगा। 22 है खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। वाक्यम प्रयोगे, पुस्तक खो जाने पर उसने खूब खरी खोटी सुनाई। 23 है गड़े मुर्दे उखाड़ना, अर्थात पुरानी बातों को दोहराना। वाक्यम प्रयोगे, जो कुछ कहना है स्पष्ट कहो, गड़े मुर्दे उखाड़ना व्यर्थ है। 24 है गले का हार होना, अर्थात बहुत प्रिय होना। फिर 25 है गागर में सागर भरना, अर्थात थोड़े में बहुत बात करना। वाक्यम प्रयोगे, बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। फिर 26 वाला है घी के दिए जलाना, अर्थात प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग, पुत्र की नौकरी के बाद अब उसके घर में घी के दिए जलते हैं। 27 है चेहरा खिलना, अर्थात प्रसन्न होना। 28 है चोली दामन का साथ, अर्थात गहरा संबंध। और 29 है छठी का दूध याद आना, अधिक परेशान होना। प्रयोग, मकान बनवाने में उसे छठी का दूध याद आ गया। 30 है छप्पड़ फाड़ कर देना, अर्थात अचानक लाभ होना। 31 जले पर नमक छिड़कना, अर्थात दुख को बढ़ाना। उसके बाद 32 है जान हथेली पर रखना, मरने को तैयार रहना। 33 है टस से मस न होना, पूरी तरह अडिग रहना। 34 है टेढ़ी खीर होना, अर्थात कठिन कार्य। इसका वाक्यम प्रयोग है IAS की परीक्षा पास करना टेढ़ी खीर है। 35 है टाल मटोल करना, उपेक्षा करना। 36 है तीतर बितर होना, बिखर जाना। 37 है दांत काटी रोटी होना, घनिष्ठता होना। 38 है दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। प्रयोग, सरदार भगत सिंह की वीरता को देखकर अंग्रेजों ने दांतों तले उंगली दबा ली। 39 है दूध का दूध और पानी का पानी, अर्थात न्याय करना। प्रयोग, सरपंच ने पंचायत में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। 40 नाक में दम करना, अर्थात परेशान करना। प्रयोग, पुत्र के दुष्कर्मों ने उनकी नाक में दम कर दी है। 41 है 9-2-11 होना, अर्थात भाग जाना। 42 है नमक हराम होना, विश्वासघात करना, धोखा देना। 43 है पापड़ बेलना, अर्थात विषम परिस्थितियों से गुजरना। 44 है पो 12 होना, अर्थात बहुत लाभ होना। प्रयोग, लॉटरी खुल जाने के कारण उसकी पौ 12 हो गई। 45 पीठ दिखाना, अर्थात पराजित होना। प्रयोग, पृथ्वीराज की सेना के समक्ष मोहम्मद गौरी पीठ दिखाकर भाग गया। 46 पांचों उंगली घी में होना, अर्थात सब प्रकार का सुख होना। प्रयोग, आजकल उसकी पांचों उंगली घी में है। 47 फूला न समाना, अर्थात अधिक प्रसन्न होना। 48 बाल बाल बचना, अर्थात जरा सा ही बचना। 49 मुंह की खाना, अर्थात हार मानना। प्रयोग, भारतीयों की वीरता के समक्ष अंग्रेज सेना को मुंह की खानी पड़ी। 50 रंग में भंग पड़ना, अर्थात विघ्न उत्पन्न होना। प्रयोग, दुल्हन की अस्वस्थता से विवाह के रंग में भंग पड़ गया। 51 रंगे हाथों पकड़ना, अर्थात मौके पर पकड़ना। प्रयोग, पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। 52 लकीर का फकीर होना।
अर्थात प्राचीन परंपराओं में अटूट विश्वास। 53 लोहे के चने चबाना अर्थात कठिन कार्य करना। 54 श्री गणेश करना अर्थात प्रारंभ करना। प्रयोग, इस मकान का श्री गणेश सन 1983 में हुआ। उसके बाद 55 सीधे मुंह बात न करना अर्थात घमंडी होना। 56 हाथ साफ करना अर्थात लेकर चल देना। 57 हाथ मलना अर्थात पश्चाताप करना। प्रयोग, समय चूकने पर हाथ मलना ही शेष रह जाता है। तो देखिए यहाँ तक तो हमने हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट मुहावरे थे वो कर लिए हैं। इसके अलावा सिर्फ बहुत कम ही होते हैं, बस आपको करने की ज़रूरत है। बट एक बार आप अगर इन जो भी मैंने आपको सारे मुहावरे पढ़ाए हैं इनको अगर आप अच्छे से एक बार आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार प्रयोग वगैरह सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो फिर मोस्टली ऐसा होता है कि आप इतनी जल्दी इन्हें भूलते नहीं, और अगर आपको एग्ज़ाम में आ गया तो आपके लिए अच्छा है कि आपको याद रहेगा। उसके बाद देखिए सेकंड है हमारे पास महत्वपूर्ण लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग, यानी कि अब हम लोकोक्तियाँ देखेंगे। ये जो भी थे ये मुहावरे थे। मुहावरे क्या होते हैं, जो एक वाक्य का अंश होते हैं, यानी कि हम इसे एक वाक्य की तरह यूज़ नहीं कर सकते। हमें ये एक वाक्य का अंश होते हैं, हम किसी भी वाक्य में ये डालते हैं तो उसका एक विशेष अर्थ निकलता है। हम इसे अलग से एक वाक्य की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ये एक डिफरेंस भी होता है मुहावरे और लोकोक्ति में, कि लोकोक्ति जो होती है वह एक पूरा वाक्य होती है, और मुहावरे जो होते हैं वह एक वाक्य का अंश होते हैं, यानी कि वाक्यांश होते हैं। अब देखिए हम लोकोक्तियाँ देखेंगे। लोकोक्ति में पहली है अधजल गगरी छलकत जाए अर्थात थोड़ी विद्या या धन पाकर इतराना। इसका प्रयोग है, पहले तन पर वस्त्र भी नहीं था लेकिन नौकरी लगने के बाद मोहन दिन में 3 बार पोशाक बदलने लगा है। सच है कि अधजल गगरी छलकत जाए। उसके बाद देखिए सेकंड वाला है हमारे पास, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता अर्थात अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वाक्य में प्रयोग है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, जबकि संगठन के संयोग से बड़ा कार्य सहज ही हो जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अर्थात हर व्यक्ति अपनी अलग राय रखता है। उसके बाद फोर्थ है, अरहर की टटिया गुजराती ताला अर्थात सामान्य वस्तु का कड़ा प्रबंध। वाक्य में प्रयोग है, मोहन ने बंजर खेत के चारों ओर कांटेदार तार लगवाकर अरहर की टटिया गुजराती ताला वाली उक्ति को चरितार्थ कर दिया है। फिफ्थ है, आँख के अंधे नाम नैन सुख अर्थात गुण के विपरीत नाम। वाक्य प्रयोग, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, नाम है कुबेर सिंह। इसे ही तो कहते हैं कि आँख के अंधे नाम नैन सुख। ये एक इम्पॉर्टेंट मुहावरा है। उसके बाद देखिए सिक्स्थ वाला भी इम्पॉर्टेंट है, आम के आम गुठलियों के दाम अर्थात दोहरा लाभ होना। प्रयोग है, इस चॉकलेट को पहले तो खा लो फिर खेलने का काम करती है। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। सेवेंथ है, ऊंची दुकान फीका पकवान अर्थात दिखावटी काम। प्रयोग है, राजा साहेब की यहाँ तैयारियां तो कई दिन से चल रही थी, किंतु दावत खाकर लगा कि यहाँ तो ऊंची दुकान फीका पकवान है। हेड थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस अर्थात बलवान सब कुछ कर सकता है। नाइन्थ है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं अर्थात डिंग हाँकने वाले काम नहीं करते। 10th है, डुबके को तिनके का सहारा अर्थात संकट के समय थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। प्रयोग, उसने मुझे 100 रुपये क्या दिए जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उसके बाद 11th है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का अर्थात अस्थिरता के कारण कहीं का भी न बन पाना। प्रयोग, यदि कक्षा के मॉनिटर बना दिए गए हो तो या तो गुरु के साथ रहना या बच्चों के साथ, नहीं तो धोबी के कुत्ते बन जाओगे जो न घर का न घाट का। 12th है, न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी अर्थात किसी बहाने काम न करना। प्रयोग, राकेश ने अपने पिताजी से कहा पहले मेरे लिए नई साइकिल लेकर आओ तभी मैं गांव से दूध लेकर आऊँगा। पिताजी बोले वाह बेटा, न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी।
13 थे नाश न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना। 14 थे मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थात बाहर से अच्छा अंदर से बुरा। 15 थे मान न मान मैं तेरा मेहमान, अर्थात जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। प्रयोग मित्र, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता, क्यों मेरे गले पड़ रहे हो, तुम तो मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली बात सिद्ध कर रहे हो। 16 थे सांप मरे न लाठी टूटे, अर्थात बिना हानि हुए काम बन जाना। 17 थे हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर, अर्थात कथनी और करनी में अंतर। प्रयोग क्या तुम सोचते हो कि जो मैं कह रहा हूँ वही करूँगा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर होते हैं। 18 होनहार बिरवान को होत चिकन पात, अर्थात योग्यता के लक्षण प्रारंभ से दिखाई देने लगते हैं। प्रयोग स्वामी विवेकानंद में बचपन से ही ज्ञान का अपूर्व लालसा थी, सत्य ही है होनहार बिरवान के होत चिकने पात। देखिए कुछ और मुहावरे हैं, अब कुछ और इम्पोर्टेंट मुहावरे लोकोक्ति थोड़े से और हैं। देखिए पहला यहाँ पे पहाड़ टूट पड़ना, अर्थात गंभीर संकट आना। उसके बाद है दांत खट्टे करना, अर्थात हराना। वाक्य प्रयोग कारगिल में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। अब देखिए कुछ और वाक्य प्रयोग मुहावरे हैं, जैसे चिराग तले अंधेरा, अर्थात निकटस्थ के कष्ट से अज्ञात। उसके बाद कलेजा ठंडा होना, अर्थात संतोष होना। वाक्य प्रयोग अपराधी को दंड दिलाने पर ही उनका कलेजा ठंडा हुआ। थर्ड है आकाश छूना, अर्थात ऊंचाई पर पहुंचना। फोर्थ है पेट पूजा करना, अर्थात खाना खाना। फिफ्थ है अंकुश लगाना, अर्थात काबू में करना। वाक्य प्रयोग बिना अंकुश लगाए बच्चे बिगड़ जाते हैं। उसके बाद है मुहावरे आसमान के तारे तोड़ना, अर्थात असंभव कार्य करना। वाक्य प्रयोग साइकिल से संसार के भ्रमण का निश्चय सचमुच आसमान से तारे तोड़ना है। बाल बांका न होना, अर्थात जरा भी हानि न होना। तीसरा है दीवारों के भी कान होते हैं, अर्थात कहीं बात नहीं छिपती है। वाक्य प्रयोग युद्ध नीति की चर्चा कर दी तो बात शत्रु तक पहुंच जाएगी, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। उसके बाद देखिए लोकोक्ति का अर्थ बता रखा है, या लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं। तो लोक का अर्थ है जनता और उक्ति का अर्थ है कथन। इस प्रकार जनता के वे कथन जिनका विशेष अर्थ होता है लोकोक्ति कहे जाते हैं। जैसे हाथ कंगन के आरसी क्या, इसका अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। उसके बाद देखिए अब कुछ लोकोक्तियाँ हैं, जैसे कि पहला है 100 सुनार की एक लोहार की, अर्थात बलवान की एक चोटी कमजोर की अनेक चोटों से घातक होती है। इसका वाक्य प्रयोग है रामू पहलवान के रोजाना चाटे मारता था, एक दिन पहलवान ने उसके एक चाटा मार दिया तो वह बेहोश हो गया, तो सभी ने कहा 100 सुनार की एक लोहार की। अब देखिए दूसरा है मन चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थात शुद्ध मन के लिए हर स्नान गंगा स्नान है। तीसरा है जल में रहकर मगर से बैर, अर्थात जिसके अधीन है उससे दुश्मनी ठीक नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन है मुहावरे किसे कहते हैं। तो जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है। मुहावरे में बहुत अनुभव भरा रहता है। उदाहरण नाक में दम करना, इसका अर्थ है परेशान करना। उसके बाद देखिए कोई दो लोकोक्तियाँ लिखी, ऐसे भी आ सकता है कि आपको कोई दो लोकोक्तियाँ लिखने को कह दे। तो पहला है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, और दूसरा दूर के डोल सुहावने। उसके बाद देखिए एक और प्रश्न है मुहावरा और लोकोक्ति में कोई अंतर लिखिए। तो लोकोक्ति और मुहावरे में निम्न अंतर है। लोकोक्ति स्वयं एक वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। दूसरा लोकोक्ति से पूरा अर्थ प्रकट होता है, जबकि मुहावरा वाक्य में प्रयोग होकर अर्थ देता है। तो देखिए ये हमने मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ली। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही आगे की वीडियोस के लिए पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम गाइस।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये आप अपने बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स या आप जिनको भी इस वीडियोस की ज़रूरत है आप उनके साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।